हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको ख़बरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के दौरान वहाँ की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रेसिडेंट ममता बनर्जी के पैर में चोट आई है। उनका आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने उन पर हमला कराया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के और पेशे से वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है आपका सर, आपने हमें वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप बताइए कि ये ममता बनर्जी को फिज़िकल चोट पहुंचाने की बात जो है वो बहुत ही गंभीर बात है, चूँकि पॉलिटिकल ओपोनेंट का इलेक्शन के मैदान में लड़ना जो है वो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक तरीक़ा होता है। ये फिज़िकल असॉल्ट चीफ मिनिस्टर रहते हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ममता बनर्जी की दुर्घटना से 3 दिन पहले ही बंगाल गए थे और बंगाल में उन्होंने एक तंज कसा था कि दीदी की जो स्कूटी है वो फिसलने वाली है। अच्छा। और उन्होंने फिसलने का जो इशारा किया उसको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में इशारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि दीदी की स्कूटी फिसल जाएगी, दीदी गिरेगी, चोट लग जाएगी, उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि 2 दिन बाद जो है चुनाव आयोग वहाँ के बंगाल के डीजीपी जो पुलिस है उनको बदल देता है। अच्छा। और डीजीपी को रात को बदला जाता है। सुबह ही ममता बनर्जी की जो सिक्योरिटी है उसका ढांचा बदल जाता है और शाम को ये होता है, होते होते ममता बनर्जी के बारे में खबर आती है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया उनकी सिक्योरिटी के रहते हुए, और उसके बाद उनको चोट लगी। और जैसे ही उनको चोट लगी और जैसे उसके जो विजुअल्स आए तो बीजेपी वालों ने कह दिया कि ममता बनर्जी जो है उनको चोट नहीं लगी, ये खुद नाटक कर रही है। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी भी इकट्ठे कर लिए जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गाड़ी में बैठ रही थी तो उनकी गाड़ी का दरवाज़ा जो है पास के खंभे से टकरा गया और उससे जो है ममता बनर्जी को चोट लगी। मज़े की बात यह है कि दूर दूर तक ना तो खंभा नज़र आया और ना वो विजुअल नज़र आया जिसमें ममता बनर्जी की कार का जो दरवाज़ा है वो उस खंभे से टकरा रहा था। तो कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने वहाँ पर बंगाल में अशांति फैलाने का एक तरह से ठेका दे रखा है। अच्छा। और उसने तुरंत कहा कि ममता बनर्जी जो है ये जो है नाटक कर रही हैं, ये झूठ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी के झूठ की, इस बात की नहीं कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, ममता बनर्जी के झूठ की जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और एक तरह से आप समझिए सारी क्रोनोलॉजी, अमित शाह बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्रोनोलॉजी की समझिए। तो क्रोनोलॉजी है कि मोदी जी ने कहा स्कूटी फिसल जाएगी, चुनाव आयोग ने तुरंत जो है डीजीपी को बदल दिया और उसके बाद जो है ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में कमी आ गई, सारी सिक्योरिटी तितर बितर हो गई और ममता बनर्जी को शाम को 5-6 लोगों ने धक्का दिया जिससे उनके सर में, पाँव में, पसलियों में और कंधे पे और कई जगह चोट आई और हड्डियां जो है उन पे नुकसान हुआ। अब ममता बनर्जी के जब विजुअल आए कि ममता बनर्जी जो SSM हॉस्पिटल है बंगाल का, कलकत्ता का, उसमें वो भर्ती हैं, उनका सारे जब विजुअल्स आए तो तब बीजेपी वाले घबरा गए। उन्हें लगा कि ये तो वाकई जो है इसको चोट लगी है। इसका मतलब पूरी पार्टी का जो पूरा नैरेटिव है, जैसे मोदी जी ने कह दिया था चीन के बारे में ना कोई आया है ना कोई अंदर घुसा है, ऐसे ही ममता बनर्जी के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि ना दीदी को चोट लगी है ना दीदी जी घायल हुई है, बल्कि दीदी ने एक नाटक शुरू किया। यानी ये हमेशा झूठ की बुनियाद पर ही चलते हैं, आप क्या ये कहना चाहते हैं? झूठ की नहीं, ये समझते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग जो हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनके सामने अगर हम बीजेपी वाले कहें ये हाथी नहीं ये जो है भैंसा है, तो वो जो है लोग मोदी जी की बात पे, अमित शाह की बात पे, कैलाश विजयवर्गीय की बात पे विश्वास कर लेंगे और कहेंगे ये तो दूध भी देने लगी है। यानी कि इतना झूठ के ऊपर कायम रहना और अपने झूठ को दिवा स्वप्न देखना कि सच हो जाएगा, ये एक ऐसी पार्टी कर रही है जो कि देश की सत्ता पे बैठी है और जिसके साथ मुझे सरकार से तो कोई ऐसा मुझे ये नहीं है कि सरकार ऐसे कुकर्मों में लगी है, लेकिन अफसोस होता है एक नागरिक के रूप में कि भारत का चुनाव आयोग जो है एक बिका हुआ चुनाव आयोग हो गया। एक ऐसा चुनाव आयोग हो गया है जो कि बीजेपी का मुझे लगता है कि वो सारे मेंबर बन गए और रोज सुबह वो जो है ध्वज प्रणाम में जाते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो मुख्य
चुनाव निर्वाचन अधिकारी होते हैं हर राज्य के, वो सरकार के कर्मचारी नहीं होने चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए और वो निष्पक्ष होने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट भी एक टिप्पणी कर रहा है चुनाव आयोग पर कि तुम्हारा जो काम है वो निष्पक्षता से नहीं हो रहा, जबकि संविधान में लिखा है कि उन्हें जो भी चुनाव कराना है वो निष्पक्ष रूप से कराना है। तो ममता बनर्जी को चोट लगी है, उसके लिए मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के मुख्य चुनाव के जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अरोड़ा जी, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं और उन्हें इसके लिए जो है शर्मानी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि झूठ ऐसा बोलते हैं कि हाथी को घोड़ा बता दें। मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह जी ने एक बार एक टेलीविज़न इंटरव्यू में जब उनसे बार बार ये सवाल किया गया कि साहब ये 15 लाख की बात आपने कही थी आपके मोदी जी ने और इतने करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात थी, तो उन्होंने बड़े ढीठ पने के साथ, जो हिंदुस्तानी ज़बान गहराई से समझ सकते हैं वो ढीठ पने का मानी समझ लेंगे, यानी बिल्कुल पूरे सीना चौड़ा करके कहा कि वो तो जुमला था, वो तो चुनावी जुमला था। तो देखिए, जो अपने झूठ को भी इतने सलीके से मतलब एक तरह से ऑफिशियल पोजीशन बना दे तो उनसे सच की उम्मीद कैसे की जाए? बिल्कुल नहीं कर। तो अब आने वाले वक्त में ये जो घायल हुई हैं ममता बनर्जी, उसका इलेक्शन पे क्या कोई असर होने वाला है? बिल्कुल होगा। ममता बनर्जी जब जब घायल हुई है उसका उनकी राजनीति से बड़ा गहरा संबंध है। आप देखिए कि सबसे पहले ममता बनर्जी को चोट जो है 1980 में लगी थी, जब वो कलकत्ता में एक डेमोन्स्ट्रेशन को लीड करने जा रही थी। तब एक जो है सीपीएम के कार्यकर्ता ने उन पर हमला किया था, तो ममता बनर्जी को चोट लगी, उन्होंने सिर पे पट्टी बांधी। और उस समय के बारे में वहाँ के लोग कहते हैं कि अखबारों के सर्कुलेशन बढ़ गए थे, कई अखबारों ने जो है दिन में अपने इमरजेंसी जो है एडिशन निकाले। उसके बाद ममता बनर्जी के बारे में आप देखेंगे कि 1998 में एक बार जब वो कलकत्ता में ही एक बिल्डिंग थी उसको गिरा रहे थे और उसके लोगों को निकाल रहे थे, तब जो है गोल मार्ग पर उस पे ममता बनर्जी पहुंची और ममता बनर्जी की झड़प हुई पुलिस से, और तब पूरे बंगाल में 15 मिनट में ये अफवाह फैल गई कि ममता बनर्जी की हत्या हो गई है और बंगाल के लोग सड़कों पर आ गए और तब ममता बनर्जी एक बड़ी नेता बनी। उसके बाद आप देखेंगे सिंगूर में जब टाटा का कारखाना लग रहा था तो 990 एकड़ लैंड जो है वो टाटा को दी जानी थी और टाटा की जो नैनो कार थी उसका ममता बनर्जी ने विरोध किया। 26 दिन वो लगातार वहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठी और उसका नतीजा ये हुआ कि टाटा का जो वो आंदोलन था जिसकी मार्च वो निकाल रही थी, जब उसे राजमार्ग पर रोका गया तो उससे जो है उनको घायल हुई ममता बनर्जी और उसकी जो अफवाह पूरे बंगाल में फैली, उसका असर ये हुआ कि पूरा बंगाल 12 घंटे जो बंद रहा। और तब ममता बनर्जी जब टीएमसी अपने विधायकों के साथ जो है विधानसभा पहुंची तो लोग इतने उत्तेजित थे, विधायक इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने जो विधानसभा की जो मेन स्पीकर के आगे की मेज होती है उसको तोड़ दिया और उसके बाद जो आप देखेंगे कि सिंगूर से टाटा का कारखाना हटा और ये इतिहास है, सबको पता है। और वो गुजरात चला गया। अब ये जो चौथा हमला ममता बनर्जी पे हुआ है ये भी बंगाल के लोगों के गले से उतर नहीं रहा, क्योंकि ममता बनर्जी की जो छवि है वो ऐसी औरत की छवि है जो समाज से कुछ लेती नहीं है बल्कि समाज को देती है। आज भी ममता बनर्जी जो है उसी क्वार्टर में रहती है जहां वो अपनी माँ के चपड़ासी रहते हुए रहती थी। उसकी छत आज भी चूती है, आज भी वो एक स्लीपर चप्पल पहनती है, आज ही अपनी धोती पहनती है। वो मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उसे 1 रुपया की तनख्वाह वो सरकार से लेती है, किसी सुविधा का लाभ नहीं लेती। तो बंगाल की जनता जो है उस पर पूरा यकीन करती है और इस हमले के बाद खुद बीजेपी उस तरह की स्तब्ध रह गई है। मैं आपको इसका मुकाबला एक ही दृश्य से करता हूं, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी थी तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये क्या हो गया। तो यही जो है ममता बनर्जी को जब चोट लगी है तो बीजेपी वाले जो है स्तब्ध रह गए हैं कि क्या हुआ, और इसीलिए वो जो है अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे बातचीत करते हैं हम लोग उनसे तो धीरे धीरे बातें फुसलाते हैं कि दीदी के बाएं पैर में चोट लगी थी लेकिन यहाँ तो जो है दाएं पाँव में प्लास्टर बंध गया है। यानी वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि दीदी जो है अभी भी झूठ बोल रही है। और जब जिस तरह से टीएमसी के लोगों ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया है कि आपकी हरकत की वजह से, आपकी कार्रवाई की वजह से ममता पे हमला हुआ है, तो चुनाव आयोग भी अब सफाई दे रहा है, हाथ साफ कर रहा है कि नहीं हम इसमें पार्टी नहीं है। अच्छा, वैसे भी देखिए, दिल्ली में ये कह दिया जाता है, केजरीवाल जी कह देते हैं कि साहब पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो तो एक कंप्लीट एक स्टेट है, उसकी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी का अमला तो बहुत ही मजबूत होना ही चाहिए था। और ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी के बड़े हमलावर तेवर हैं तो उसकी सिक्योरिटी कम हो जाना अपने आप में
बहुत बड़ा वाकया है। देखिए, नया जो डीजीपी बना है ये उसके बदलने से जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या जो चेंज आता है माइंडसेट में वो आया है। और तब भी चुनाव आयोग जो है नए डीजीपी से उसकी रिपोर्ट नहीं मांग रहा, वो कह रहा है चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट दे, चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट दे, वहाँ का एसपी रिपोर्ट दे, वहाँ का जो है डीएम रिपोर्ट दे। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग जो है नए जो पुलिस अधिकारी उन्होंने बनाए हैं पुराने जो डीजीपी की जगह, उसको वो जो है कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं। और बचाने का मकसद ये है कि अगर इनकी पूरी जांच हो एक स्वतंत्र एजेंसी से, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो चुनाव आयोग की भी जांच करे, तो पता चलेगा। मैं कह सकता हूं कि सुनील अरोड़ा इस साजिश में लिप्त पाए जाएंगे, ये मैं आरोप लगा रहा हूं। लेकिन एक बात सुनिए, कौन सी एजेंसी को आप इतना आज़ाद समझते हैं जब अब से पहले आईबी, सीबीआई और सब पे वो आरोप लगते रहे हैं और काफी हद तक लोग यकीन भी करते हैं कि वो सरकार के इशारे पर काम। अब जैसे मैं आपको कौन सी एजेंसी है जो काम कर पाएगी? देखिए, ये तो आईओ होता है जो ईमानदार होता है, आईओ ही बेईमान होता है। जैसे यूपी के जो पुराने जो है डीजीपी हैं प्रकाश सिंह, आप उनको कहिए वो उसकी जांच करेंगे तो बता देंगे। जूलियस एफरो जो बम्बई के थे, मतलब जो ईमानदार छवि के, जिसकी छवि ईमानदार है, जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, ऐसे किसी भी आदमी को आप जो है एक सदस्यीय आयोग बनाकर उसको जांच का जिम्मा दे दें, 48 घंटे में वो बता देगा क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।